कहते हैं शादी के बाद चाहे एक लड़की हो या लड़का हो, दोनों में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। पर मेरी लाइफ में कुछ अलग ही चेंजिंग आए हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आज के ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, एक बार दोबारा से स्वागत है आप सभी लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के वही जो है 5 सवा 5 होंगे शायद। तो जो है मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज ना 7 जुलाई है। बच्चों के स्कूल आज से स्टार्ट हो गए हैं। दिन है सोमवार का और तारीख हो गई है 7 जुलाई। तो सुबह सुबह ही उठ गए हैं। आज से ना एक जो मदर होती है ना, उसके लिए एक नया रूटीन स्टार्ट हो गया। जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो जो हम मदर्स होते हैं ना, उनको मतलब जो है टाइम से, जैसे मतलब हम डेली रूटीन में उठते थे उससे पहले हमें उठना पड़ता है और सारी तैयारियां करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ ये कि मतलब ये होता है ना कि पहले जब हमारी शादी नहीं हो रही होती है तो हम मतलब अलग हिसाब किताब से रहते हैं। मतलब बेपरवाह, जब मन किया खा लिया, जब मन किया पी लिया, काम किया तो किया नहीं, बैठे हुए हैं। पर जो है मतलब कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो शादी के बाद में आते हैं। शादी के बाद ये होता है ना कि एक अलग डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाती है हमारी लाइफ में। हर चीज़ का जो है टाइम से करना, टाइम से उठना बैठना, मतलब बहुत सारी बातें हैं। पर आप लोग यकीन नहीं करोगे, शादी से पहले मतलब जो है, जो मेरा था ना कि मेरे अंदर कुछ और जो है कॉन्फिडेंस था, और भी गुण थे काम करने के भी, और जो है मतलब बहुत सारे हुनर थे मेरे अंदर जो मैं आराम से कर लेती थी। पर अब ना मुझसे हो नहीं पा रहे हैं। तो जो है मतलब जैसे शादी के पहले मुझे काम जो करती हूँ ना, मैं यहाँ से फुल स्पीड में काम करती थी अपने घर पे, और यहाँ से ज़्यादा मुझसे मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था लोगों से बात करने का भी, लोगों से मिलने जुलने का। पर जो है शादी के बाद ना पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजिंग मेरे अंदर आ गए। अब मुझे ना बहुत किसी से बातें करना पसंद नहीं है, किसी से मिलने जुलने में दिक्कत होती है। मतलब मिलने का मन ही नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। हालाँकि ये सारी चीज़ें ना शादी के बाद जो है मतलब लोग और घुल-मिल जाते हैं, लोगों से बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। और बात करें जो है मतलब कुछ भी गाना-वाना गाने की, जब भी शादी-ब्याह पड़ता था या किसी के बच्चा वगैरह होता था तो मैं खुल के गाना गाती थी, खुद खुल के डांस करती थी। पर अब ना डांस तो जैसे लगता है कि मेरी लाइफ़ से बिल्कुल स्किप हो चुका है। अब जो है मैं ये सारी बातें आप लोगों से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम जल्दी में ही गए थे ननद के यहाँ, वहाँ पे उन जो है बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। सब लोग डांस कर रहे थे, पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद कर रहे थे मुझसे डांस करने के लिए, मुझसे हो नहीं पा रहा था। और फिर जो है मैंने उल्टा सीधा डांस कर दिया और उनको जो है इंसल्ट महसूस हुई। तो पता नहीं ऐसा क्यों क्या हो गया कि मुझे ना अब आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने कभी डांस किया ही नहीं। एक टाइम था कि जो है हम बहनें लोग डांस करते थे ना, काफ़ी लोग सब तारीफ़ भी करते थे, और ऐसा भी होता था कि जो है डीजे वाला थक जाता था पर हम लोगों के पैर नहीं रुकते थे। पर अब जो है जब से हम यहाँ पे आए हैं अमृतसर में, मैंने तब से ना ही गाना गाया ना ही डांस किया। तो ये सारी चीज़ें ना जैसे लगता है कि बिल्कुल मेरी लाइफ से स्किप हो चुकी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, खुद को आईने में देखती हूँ कि जो है मतलब मैं वही इंसान हूँ जो मतलब ऐसी थी ऐसी हो गई। तो ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कहते हैं ना कि इंसान जो है अच्छा से अच्छा टाइम भी देख लेता है, बुरा से बुरा टाइम भी देख लेता है। सुख दुख हो, चाहे जैसा भी टाइम हो, हम निकाल लेते हैं, पर हम अपने अंदर की कमियों को देख नहीं पाते हैं। तो ये कमियां मेरे अंदर क्यों आई, जबकि मेरे मुझे ना ही कोई रोकता है ना ही टोकता है किसी की चीज़ के लिए। मतलब कोई ऐसा भी बात नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे कोई मना करता है। सारी खुली छूट है, मैं अपने हिसाब से रह सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। पर जो है अब मतलब रह नहीं गया है ऐसा कुछ भी। हाँ, स्टार्टिंग में हर किसी के साथ होता है कि जब हम नए नए शादी करके आते हैं ना, तो हर किसी का होता है कि मतलब थोड़ा सा जो है उनके हिसाब से, मतलब फैमिली के हिसाब, ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। पर धीरे धीरे इंसान जो है मतलब खुद की एक जगह बना लेता है और फिर जो है अपने मन मुताबिक थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट हो जाता है। पर मुझे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी जो है मुझसे ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है। और मैं 3-4 दिन से यही सोच रही हूँ कि मतलब ऐसा
क्यों हो गया, क्यों हो गया, मुझे आज तक समझ ही नहीं आ रहा है ये सारी बातें। मेरा भी अंदर से डांस करने का तो बहुत मन करता है, बहुत गाना गाने का मन करता है, पर जब मैं कोशिश करती हूँ तो मुझसे होता नहीं है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो, तो आप लोगों से मतलब छोटी छोटी बातें जो है बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को मतलब कुछ पता हो इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो है अगर मैं किसी से कहती हूँ, अपने घर पे किसी को कहती हूँ मतलब मायके वालों में, तो किसी को यकीन नहीं होता है कि मतलब ऐसा हो सकता है। आज भी लोग मेरे जो है मतलब डांस की तारीफ़ कर रहे हैं कि आप लोग बहुत डांस करते थे, ऐसा है वैसा है। पर अब मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकती थी। मैं वही इंसान हूँ, क्या मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया है। तो मतलब मैं इन सब चीज़ों में घर घर गृहस्थी में इतनी ज़्यादा अपने आप को मैंने बिज़ी कर लिया, इतना बिज़ी कर लिया कि खुद के बारे में, खुद की कमियों के बारे में मैं कभी सोच ही नहीं पाती हूँ। खुद के बारे में कभी कुछ सोचती नहीं हूँ। बस मेरे माइंड में हमेशा ये होता है कि मैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को खुश करूँ, उनके लिए मैं कहीं कमी ना करूँ। ऐसा ना हो कि कहीं पे कमी रह जाए और फिर जो है मुझे बाद में पछताना पड़े। तो सारा जो मेरा ध्यान होता है ना, पूरा का पूरा ध्यान मुझे अपने बच्चों पे होता है और फैमिली पे होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कुछ और रह भी गया है। पहले मैं काम करती थी तो बहुत जल्दी से काम हो जाते थे, पर अब मुझे काम करते न करते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि पहले जब मैं काम करती थी तो मैं स्पीड से काम करती थी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। पर अब जो है कोई भी काम में, जैसे हम कोई काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, बीच में बच्चों ने बुला लिया, हस्बैंड ने बुला लिया, कोई भी काम ऐसा हो गया कि हमें बीच में उन कामों को छोड़ना पड़ता है। तो शायद ये भी कारण हो सकता है। फ़िलहाल जो है ये छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों से बताई है, और आप लोग अपनी-अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो फ़िलहाल आज मैंने बच्चों के लिए बनाया है, पनीर की भुर्जी बनाई है, साथ में पराठे बनाए हुए हैं। तो मेरे बड़े वाले बेटे को ना पनीर की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर की सब्ज़ी भी उसे बहुत पसंद है। और मैं करूँ बात तो मुझे भी पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ना दाल ना लूँगी, ना ही छोले, सब्ज़ी, मुझे किसी चीज़ से नहीं मतलब है, बस सिर्फ़ मैं पनीर की ही सब्ज़ी खाती हूँ। तो जो है बस सेम उसका भी नेचर थोड़ा-थोड़ा सा हो गया है, मतलब अब बड़ा हो रहा है ना, तो हर चीज़ का टेस्ट उसको पता चल रहा है। अभी तक फ़िलहाल छोटा था तो गिनती के 2-4 चीज़ें खाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे मतलब जैसे साल 6 महीने से उसको मतलब हर चीज़ का टेस्ट पता होने लगा है, तो अब जो है मतलब खाना स्टार्ट भी हो गया है वो। और आज जो है इसका फर्स्ट डे है स्कूल का, जुलाई के महीने का जो फर्स्ट डे होता है स्कूल का। तो ये ना खुद से ही तैयार हो गया, कहता मम्मा मैं खुद से ही तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि 1-1.5 महीने की छुट्टी पड़ी हुई थी और इसके पापा ने मतलब काफ़ी सारी बातें जो है इसको बताई कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि इनके कपड़े वगैरह मैंने जो है एक दिन पहले ही सारे प्रेस करके रख दिए थे, साथ में इनके बैग भी तैयार कर लिए थे, क्योंकि अभी छुट्टी पड़ी थी तो गिनती की 1-2 कॉपी ही ट्यूशन पे लेके जाते थे। तो सारा जो है इनकी जो कॉपी बुक्स थी वो सारा जो है मतलब अलमारी में रखी हुई थी। तो अभी जो है मतलब एक दिन पहले ही मैंने इनकी सारी तैयारी कर ली, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि जो है मतलब कुछ जो है एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए। और इसीलिए आज मैं 5 बजे उठ गई थी, शायद मैं उठ भी नहीं पाती, लेकिन हस्बैंड की अचानक ही आँख खुल गई 5 बजे। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई और फिर मैं उठी फटाफट से। नहीं तो मुझे मतलब वही पुराना जो रूटीन था, 6 बजे का उठना होता था, तो शायद वही रह जाता। और इसको मैं जगा रही हूँ, वो तो खुद से तैयार हो गया ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉटी है। इसको जो है सुबह-सुबह स्कूल के लिए तैयार करना मतलब किसी जंग से कम नहीं होता है। बहुत ज़िद करता है, कभी-कभी तो आराम से खुशी-खुशी रेडी हो जाता है, जिस दिन इसको किसी चीज़ की लालच मिल जाए। और किसी-किसी दिन ना ये इसको ज़िद होती है कि आज मैंने स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना। फिर इसको ज़बरदस्ती मैं जैसे-तैसे करके स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। तो फ़िलहाल बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए, और ये भी बैठा हुआ है, ये कहता कि मुझे गोदी में लेके जाओगे तभी मैं जाऊंगा। देखिए कैसे इसका नाटक शुरू हो गया। तो इसको मैं गोदी में लेके जाऊंगी। आज इसके पापा बैग भी नहीं लेके गए नीचे, तो मुझे पहले एक बार बैग लेके जाना पड़ा और उसके बाद दोबारा से इसको मैं लेके गई हूँ।
और ये बच्चों को छोड़ के आए ना तो वापस से लेट गए। देखिए कैसे पैर उठा उठा के इधर उधर रख रहे हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि जाके आप शॉप ओपन कर लो, पर इनकी आदत है, ये कहीं भी जाएंगे ना तो वहाँ से आएंगे तो हफ्ता 10 दिन तक इनका ना आलस ही नहीं ख़त्म होता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और फिर जो है बता रहे हैं कि मौसम गंदा सा है, मौसम गंदा सा है। जब भी इनको उठने का मन नहीं करेगा करेगा ना तो ये हमेशा मौसम का ही बहाना देते हैं, कभी ठंडी का, कभी गर्मी का और कभी बरसात का। पर हम लोगों के लिए सब मौसम एक जैसा होता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। मतलब उठना है तो उठना है, काम करना है तो करना है। और इसके बाद जो है मैंने चाय रख दिया था गैस पे। डैडी दूध भी ले आए थे, तो मैंने गैस पे दूध भी रखा गर्म होने के लिए। साथ में चाय भी हमारी बन गई। थोड़ा सा मैं काम कर रही थी मोबाइल पे, तो यहाँ पे चाय ना काफ़ी ज़्यादा कढ़ चुकी थी। और उसके बाद जो है जो मॉर्निंग में कपड़े वॉश किए थे उसको भी छत पे ले आई हूँ सुखाने के लिए। अभी फ़िलहाल हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। कल जो मैंने कपड़े धुले थे, मतलब जब हम ननद के यहाँ से आए थे ना, तब कपड़े धोए हुए थे। वो सारे कपड़े ना, कुछ तो कपड़े सूखे हैं थोड़े बहुत, और बाकी कपड़े मैंने ऐसे वॉशिंग मशीन पे रख दिए थे तो वो सूखे नहीं है। उसको मैंने वापस से धूप में डाला। और कल की जो है मतलब मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने एक रस्सी भी बांधी थी कपड़े डालने के लिए। एक हमारी सिस्टर हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप रस्सी बांध लो, तो मैंने रस्सी तो बांधी और अच्छा भला मैंने कपड़े भी सारे डाल दिए थे। पर ना मेरे खुरापाती दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। फिर मैंने वापस से उसमें छेड़खानी स्टार्ट कर दी और फिर ना एकदम से रस्सी टूट गई, सारे कपड़े नीचे गिर गए। उसके बाद मुझे वापस से सारे कपड़े वॉश करने पड़े। तो कभी कभी ना हम किसी चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तो वो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। अगर जो है थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा के अगर काम बन रहा है तो हमें उसी पे संतुष्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा घर की जो है साफ़ सफाई करने लगी थी रूम की। तो यहाँ पे मैं ना क्रीम रखने लगी थी क्योंकि ये सारा सामान मैं ननद के यहाँ लेने गई थी। यहाँ पे देखो ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आज ना मैं सोफ़े पे चढ़ के जब मैंने सामान रखा, फिर मुझे ये दिखा कि इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है, बहुत गंदा हो रखा था। तो फिर मैंने इसको वॉश किया और उसके बाद जो है मैंने सारे चीज़ों को वापस से इसमें सेट करने की कोशिश की। तो अभी फ़िलहाल ना एक बार में सेट कर देंगे। और ये जो मैंने अभी डब्बा रखा जिसको मैं वॉश कर रही हूँ, इसमें जो ओरिजिनल नारियल का तेल होता है ना वो रखा हुआ है। तो ये ना कहीं से लेके आए थे। तो जैसे बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है ना तो निशान पड़ जाता है काला काला, तो ये ना तेल लगाने से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये वाला ऑयल ना जमता नहीं है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। जो हम मार्केट से कोकोनट ऑयल लेके आते हैं उसको आप देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में वो पूरी तरह से जम जाते हैं, पर ये वाला ना जमा नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। तो ये ना ठंड में ही लेके आए थे। अभी तो फ़िलहाल गर्मी स्टार्ट हो गई है, पर जो है ये ना जमा नहीं था ठंड के भी मौसम में। तो जो है यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लगी हूँ टेबल की भी, क्योंकि कल तो मैंने वैसे ही मोटी मोटी साफ़ सफाई करी थी घर की, पर अच्छे से सफाई नहीं करी है। तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था चारों तरफ। और फिर जो है इस सोफ़े की मैंने डस्टिंग करी। उसके बाद जो है फ्रिज की भी ऊपर ऊपर से सफाई कर दूंगी, क्योंकि जब मैं आई थी ना दिल्ली से तो उसी दिन मैंने रात में ही फ्रिज के अंदर से सफाई कर ली थी। क्योंकि हम फ्रिज ना बंद करके गए थे, ये बंद कर गए थे क्योंकि जो है हम 5 दिन के लिए वहाँ पे गए थे। तो ये बोल रहे थे ना कि कुछ पता नहीं होता है, कभी कभी लाइट का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी हवा भी तेज़ चलने लगती है या कुछ कुछ, तो इन सब चीज़ों को बंद करके जाते हैं। क्योंकि जो है घर पूरी तरह से बंद था। बस पापा रहते थे, पर पापा जो है यहाँ की फ्रिज नहीं यूज़ कर रहे थे, वहीं की ही यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए हमने इसको बंद करके रखा था। अभी फ़िलहाल मैंने मंदिर की भी साफ़ सफाई करी, क्योंकि मंदिर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था। तो धीरे धीरे करके मैंने एक जो है हैंकी लिया है और उसी से मतलब अच्छे से बाहर बाहर की सारी साफ़ सफाई कर ली है। मंदिर के अंदर से भी सफाई करनी है, क्योंकि अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि निकालने वाली हैं। कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ें ले आती हूँ ना तो फिर वो यूज़ नहीं होता है, ऐसे ही रखा होता है मंदिर के सामान का। तो उन सब चीज़ों को ना अलग करके रखना है किसी डब्बे में, और बाकी चीज़ों को अलग करके रखूँगी, जैसे भगवान जी के वस्त्र वगैरह हैं
और फिर धीरे-धीरे मतलब एक-एक चीज़ों की मैंने साफ़-सफ़ाई कर ली, क्योंकि जो है टाइम भी हो रहा था बच्चों को स्कूल से लाने का। तो जो हम वहाँ से कपड़े लेके आए थे ना, मतलब ननद के यहाँ पे जो कपड़े मिले हैं और साथ में जो हम पैक करके न्यू कपड़े लेके गए थे, उन सबको मैंने सूटकेस में ही डाल के रखा। अभी फ़िलहाल टाइम हो गया था बच्चों को लाने का, तो मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल। तो जब मैं बच्चों को लेने गई थी स्कूल से, तभी रास्ते में बारिश होने लगी। तो हम लोग ना गीले हो चुके थे पूरी तरह। बारिश इतनी तेज़ थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला बच्चों से कि आज चलो सब लोग नहाते हैं। और मैंने जब ऊपर जाके नोटिस किया ना, तो काफ़ी लोग अपनी छत पे नहा रहे थे। मेरे सामने वाला जो घर बना हुआ है यहाँ पे भी, और मेरे बैक साइड जो घर बना हुआ है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी लेडीज़ थी जो कि छत पे अपने बच्चों को लेके नहा रहे थे। तो आज की जो बारिश थी ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पर ना मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। एक बार जो है बच्चों को लेने गई, तब पूरा भीग के मैंने कपड़े चेंज किए। और उसके बाद जब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई, तो उस रोड पे इतनी ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि सब लोगों ने मुझे ना गीला कर दिया था बाइक चला चला के।